बहुत अच्छा है। हम लोग वहाँ पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं और हम लोग एक एक जनता के पास जाके वोट के लिए हाथ प्रणाम पाती कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कल गुरु गोविंद जी के उस जन्म स्थली पर गए जहाँ पर वोट बैंक की राजनीति। हम लोग भाजपा विकास के कार्यों के लिए एक एक वोट के लिए हम लोग जनता के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, विकास के कार्यों को गिनवाते हैं, नए घोषणा पत्र को गिनवाते हैं कि ये सारी घोषणा पत्र जो है इससे बिहार इतनी बड़ी छलांग, इतनी बड़ी उड़ान लेगा। 14 नवंबर के बाद ये जो नया घोषणा पत्र है इसने ऐसी ऊर्जा दी है बिहार के सभी युवाओं को, माता बहनों को, हर किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, ठेला वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को, रिक्शा वालों को, महिलाओं के लिए अनगिनत योजनाएं हैं। बिहार इसके पहले जैसे था, पहले बिहार जैसे पाटलिपुत्र था, बिहार अब वापस अपने स्वरूप में आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी, नीतीश जी को इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र के लिए, जिसके वजह से हमारे वोटों में और बड़ा उछाल आया। ये कहने वाली बात है, कोई अंधा है क्या कि दिख नहीं रहा है? आज से 10-15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए। हाथ उठा के बताइए कि विकास हुआ है या नहीं। जहां तक पवनवा की आवाज जाता, बस पे हमारे भाई बैठल बड़ा जा, खड़ा बड़ा जा, छत पे हमारे माई बहन खड़ा पड़ी जा। भाई लोग एक बार हाथ उठा के बताओ जा, विकास भाई माना हो। ये कहने वाली बात है, कोई अंधा है क्या कि दिख नहीं रहा है? हम जिस रास्ते पर साइकिल नहीं चला पाते थे आज 4 व्हीलर से जाते हैं। जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे दिया जला के, लालटेन जला के, लैंप जला के, कभी उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे भी गांव में बिजली आएगी। लेकिन आज पूरा बिहार का गांव बिजली से चमक रहा है ना भैया। यहां लोग भाषण दे रहा है, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। हमारे एनडीए की परिवार से एक ही आवाज गूंजती है भैया, एनडीए जिंदाबाद, हमारा बिहार जिंदाबाद। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं है, मनाएंगे नहीं आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? मुख्यमंत्री कहीं और प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं और प्रचार कर रहे हैं, ललन सिंह जी साथ ही थे, तो ये योजना बनती है। सबसे बड़ी बात है कि जब ये बात कहने के पहले सोचना चाहिए कि बिहार का जो आज डेवलपमेंट दिख रहा है, एक 125 यूनिट बिजली से लेके सीएम जीविका से लेकर और बड़े बड़े पुल तक, वो दोनों लोग ही कैले बाटे। ये लोग के ये पांचों जो हमनी के पार्टी के नेता लोग के मुट्ठी बनल बाटे, एकरा से जो घबराहट बा ओकरा के ओकर जवाब दें। जो जगह जगह हमनी के ऊपर हमला करवावत बड़े लोग, आप देखिए, आप खुद सोचिए, क्या तेजस्वी बाबू को ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई तुम लोग कौन हो जो मनोज तिवारी के काफिले पर रोड शो में हमला किए? आप इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए आप लोग कि स्टार प्रचारकों के रोड शो में हमला करवा रहे हैं। अपनी सभा में जितना मुर्दाबाद करना हो मनोज तिवारी का, और राजद की सभा में करो, नीतीश जी को कोसो, मोदी जी को कोसो, अपनी सभा में करो। ये सब कुछ आज बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी बाबू सहाबुद्दीन जिंदाबाद अमर रहे, सहाबुद्दीन अमर रहे, जिंदाबाद कर रहे हैं। और हम लोगों के ऊपर इनके जो कार्यकर्ता हैं वो आ जाते हैं झंडा गाड़ने हमारी गाड़ी पर, या अपने गाड़ी पे गाड़ो ना झंडा। तो ये सब जो अराजकता आज से ही दिखा रहे हैं, उसके बाद मेरी अपेक्षा है अगर कोई मेरी बात पहुंचा सके तो तेजस्वी बाबू तक पहुंचाए।
के मनोज तिवारी के रोड शो पे हमला हुआ, क्या उन कार्यकर्ताओं को आप चिन्हित करके कुछ समझाने जा रहे हैं, पनिशमेंट कुछ देंगे उनको? राहुल गांधी दिल्ली में जलेबी छानते हैं, बिहार में मछली पकड़ते हैं। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दिखावे के लिए खाली मत मछली मारिए। मत्स्य पालकों के लिए सही मायने में अगर कोई बना रहा है योजना, आप हिमाचल में मत्स्य पालकों के लिए क्या योजना बनी है, झारखंड में मत्स्य पालकों के लिए क्या योजना बनाई है, तो सरकार में है। हमने तो अपने इस मैनिफेस्टो में भी मत्स्य पालकों के लिए एक बड़ी योजना का शुरुआत किया है, और जहां जहां हमारा राज्य है हम केंद्र स्तर पे भी मछुआरों के लिए एक बहुत बड़ी योजना, उनके लिए जीवन बीमा, ये सब की तैयारी करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को कोई काम नहीं है और बिहार में सारे लोग डेरा डाले हुए हैं। अब ला ना यही है तो कब आवत नहीं खा, आ गए तो कब काम नहीं खे। भैया मोदी जी जैसा दिल से गले लगाने वाला लोगों को ऐसा नेता कहाँ मिलेगा, जो पूरे देश का डेवलपमेंट करने के बाद, सेना के साथ दिवाली मनाने के बाद, अपनी बहनों के साथ राखी बंधवाने के बाद यहाँ आकर के रोड पे भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों का दर्द उनके मन में समाया।